नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल हैकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 कंफर्ट के बारे में और दूसरी तरफ रहता है बजाज 90 लीटर। इन दोनों कूलर का आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे प्राइस में, बिल्ड क्वालिटी में ओवरऑल क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और कौन सा कूलर बाय करना चाहिए। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की लुकिंग हमें दोनों कूलर की देखने को मिलती है और दोनों में हमें विंग्स आगे की ओर जो हैं वो मैनुअली ओपन करने पड़ते हैं। जो अंदर की ओर विंग्स हैं वो बटन के साथ ऑटोमेटिकली दोनों डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। और अगर मैं बात करूं क्रॉम्पटन की, तो क्रॉम्पटन में विंग्स प्रॉपर भिड़ जाते हैं, कोई गैप देखने को नहीं मिलता, जबकि बजाज में ये पूरे नहीं भिड़ते, इनमें थोड़ा गैप हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वाटर कैपेसिटी के बारे में, तो ऑप्टिमस 100 में हमें 100 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है। जो बजाज 90 लीटर है उसमें 90 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है और इनमें आगे की ओर वाटर लेवल दिया गया है, जिससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि कितना पानी इसमें बचा है। और अगर मैं बात करूं इसमें टायर के बारे में, तो दोनों कूलर में हमें 5-5 टायर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मजबूती प्रदान करते हैं हमारे इन कूलरों को। अगर मैं बात करूं दोनों कूलर की हाइट के बारे में, तो ऑप्टिमस 100 हमें 123 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है और बजाज हमें 120 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। तो तकरीबन 3 सेंटीमीटर छोटा साइज़ में रहता है बजाज कूलर। अगर मैं चलूँ बटन्स की ओर, तो दोनों कूलर में हमें 3 बटन्स दिए गए हैं, स्पीड के लिए, वाटर पंप के लिए और स्विंग के लिए। और एक एड ऑन पॉइंट बजाज में हमें देखने को मिलता है, तीनों बटन्स के इंडिकेशन लाइट्स देखने को मिलती है, जिससे हमें आइडिया लग पाएगा कूलर में वाटर ऑन है या ऑफ है। दोनों कूलर में ऊपर की ओर हमें आइस चैम्बर देखने को मिलता है। क्रॉम्पटन में काफ़ी बड़े साइज़ का आइस चैम्बर है, बजाज में काफ़ी छोटा आइस चैम्बर देखने को मिलता है। क्रॉम्पटन में एक एड ऑन पॉइंट ये है, हम बाल्टी की मदद से पानी ऊपर की ओर डाल सकते हैं, बट बजाज में पाइप की मदद से ही हमें वाटर को इसमें डालना पड़ेगा। दोनों कूलर की साइड में हमें दोनों में हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलते हैं, बट क्रॉम्पटन में एक एड ऑन पॉइंट है कि इसमें हमें मॉस्किटो नेट देखने को मिलता है, जो कि पानी में मच्छर गिरने से प्रोटेक्शन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉइंट है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें साइड पैनल की, तो जो क्रॉम्पटन है उसमें काफ़ी चीप प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जैसे कि आपको आइडिया भी लग रहा होगा। अगर मैं चलूँ बजाज की ओर, तो बजाज में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार दी गई है, काफ़ी मोटी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। तो हम चलते हैं दोनों कूलर के बैक साइड में, तो बजाज में हमें कोई मॉस्किटो नेट नहीं देखने को मिलता, जबकि क्रॉम्पटन में हमें मॉस्किटो नेट देखने को मिलता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो बिल्ड क्वालिटी बजाज की अच्छी देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो वाटर इसमें भरने का ऑप्शन है। जो क्रॉम्पटन में हमें ऑटो फिल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जबकि हमें बजाज में मैनुअली पाइप डालकर इसमें पानी भरना पड़ेगा। तो हम दोनों कूलर को ओपन कर लेते हैं। क्रॉम्पटन को पीछे की तरह से ओपन करना पड़ता है और जो बजाज है उसमें साइड से ओपन होता है। क्रॉम्पटन में ओपन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बजाज में ओपन करना काफ़ी इजी है। तो कुछ इस तरह से हनीकॉम्ब पैड इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम चलें अंदर की ओर, तो अंदर की ओर हमें इसमें जो मोटर है वो दोनों में 200 वोल्ट की देखने को मिलती है। जो ब्लेड है वो प्लास्टिक मटीरियल के बने हैं और जो क्रॉम्पटन है उसमें हमें ऑटो फिल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो ये लगा है उसमें वाटर कट के लिए और इसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल और ऑटो ड्रेन फीचर के लिए पाइप दिए गए हैं, जबकि हमें वो फीचर बजाज में नहीं देखने को मिलता। जो ऑप्टिमस 100 कंफर्ट है उसमें हनीकॉम्ब पैड के नीचे एक पाइप दिया गया है, जो कि पानी को नीचे गिरने की नॉइज़ नहीं क्रिएट करता, जबकि हमें बजाज में ये नॉइज़ देखने को मिलती है। तो क्रॉम्पटन में हमें ऑटो ड्रेन फीचर देखने को मिलता है, जो कि बजाज में देखने को नहीं मिलता, बट हम कुछ इस तरह से जुगाड़ करके भी जो बजाज है उससे ऑटो ड्रेन करा सकते हैं अपने वाटर को। तो कुछ इस तरह से आपको ये पाइप को ऊपर से निकालना है और आप ऑटो ड्रेन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो वह हम इस कूलर की नॉइज़ को चेक कर लेते हैं कि किस तरह की नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो रूम की जो इस टाइम नॉइज़ है वो है तकरीबन 20 dB। तो हम इसको ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कितनी नॉइज़ होती है। तो हम इसको सबसे पहले 1 मोड में चलाते हैं। अप्रोक्स 65 से 70 dB की नॉइज़ है। अगर हम यूज़ करते हैं डबल पॉइंट पे,
तो तकरीबन 70 dB की नॉइज़ रहती है। और अगर हम 3 पॉइंट पर यूज़ करते हैं तकरीबन 65 से 70 dB की नॉइज़ होती है। और अगर हम वाटर पंप को भी यूज़ करें तो देखते हैं नॉइज़ में डिफरेंस आता है या नहीं। और स्विंग मोड को भी हम ऑन कर देते हैं। तो अगर हम फ़ैन को ऑफ़ कर दें और वाटर पंप की नॉइज़ देखें तो आपको आइडिया लग पाएगा किस तरह की वाटर पंप की नॉइज़ रहती है। अगर हम ओनली वाटर पंप यूज़ करें तो उसकी नॉइज़ का आप आइडिया लगा पाएंगे। तो हम इसकी नॉइज़ को चेक करेंगे कि नॉइज़ कितनी रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल कमरे में जो नॉइज़ है। नॉर्मल जो कमरे में नॉइज़ है वो है तकरीबन 19 से 20 dB के करीब। तो मैं इसको एक स्पीड पर ऑन करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की नॉइज़ हमें देखने को मिलती है। तो नॉइज़ लेवल बढ़कर तकरीबन 55 से 60 में फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो अब मैं इसकी और स्पीड को बढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं नॉइज़ लेवल क्या रहता है। तो स्पीड लेवल 2, तकरीबन 55 से 60 dB तक का नॉइज़ रहता है। तो मैक्सिमम स्पीड पर मैं अब करता हूँ इसको। अगर मैं कूलर के बिल्कुल सामने करूं तो तकरीबन फुल स्पीड पर हमें 55 से 70 dB तक की नॉइज़ देखने को मिलती है। तो अगर मैं इसको तकरीबन 2-3 फीट आगे ले आऊं तो तकरीबन 55 से 60 के बीच में फ्लैक्चुएट करती है। तो ये जो नॉइज़ है ये नॉइज़ ओनली फ़ैन की नॉइज़ है। तो अब मैं इसके वाटर पंप को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं इसकी नॉइज़ बढ़ती है या क्या रहता है। तो अब इसके वाटर पंप को मैंने ऑन कर दिया है और जो फ़ैन की स्पीड है वो है मैक्सिमम पर। तो अगर मैं कूलर के बिल्कुल सामने रखूं तो तकरीबन वही 70 के करीब नॉइज़ लेवल हमें देखने को मिलता है। और तकरीबन अगर मैं 2 फीट के करीब आगे ले आऊं तो नॉइज़ लेवल तकरीबन 55 से 60 dB तक रहता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की इसकी नॉइज़ रहती है। ये नहीं है कि नॉइज़ फ्री है, कूलर है तो नॉइज़ तो रहेगी ही। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की प्राइसिंग के बारे में। जो ऑप्टिमस 100 कम्फर्ट है उसकी प्राइसिंग अप्रोक्स 14,000 रुपये के करीब है। और बजाज 90 लीटर की प्राइसिंग जो है वो 11,000 रुपये के करीब है। तो क्रॉम्पटन 3,000 महंगा है बजाज के मुकाबले। बट क्रॉम्पटन में हमें काफ़ी एड ऑन पॉइंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिग आइस चैम्बर, मॉस्किटो नेट देखने को मिलता है। और उसमें वाटर ऑटो ड्रेन देखने को मिलता है। और ह्यूमिडिटी कंट्रोल देखने को मिलता है। और उसके अंदर जो हनीकॉम पैड पर वाटर गिरता है उसकी जो नीचे नॉइज़ हमें क्रिएट होती है वो क्रॉम्पटन में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्रॉम्पटन में नीचे की ओर उसमें पाइप लगा रखे हैं जिस कारण काफ़ी स्मूथली वाटर नीचे जाता है। तो उसमें नॉइज़ देखने को नहीं मिलती, जबकि बजाज में हमें देखने को मिलती है।
तो अगर मैं बात करूं बजाज में एड ऑन पॉइंट के बारे में, तो बजाज में हमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है क्रॉम्पटन के मुकाबले। और जो वाटर पंप है बजाज में, उसकी 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है और क्रॉम्पटन में हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह का मोटा मोटा सा डिफरेंस इन दोनों कूलर में देखने को मिलता है। अगर आप इन दोनों कूलर में से कोई कूलर बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।